और अब चलिए 100 न्यूज एक साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। शिवपुरी में दारोगा ने पिकअप चालक को मारा थप्पड़, पहले चाटा मारा फिर पैर छूने के लिए मजबूर किया। पैसे नहीं देने पर दारोगा ने चालक को पीटा। चालानी कार्रवाई के दौरान दारोगा ने मांगे थे पैसे नहीं दिए तो दारोगा ने चालक को मारा थप्पड़। थाना प्रभारी ने कहा दारोगा ने की चालानी कार्रवाई। रीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस वाहन में रील्स बनाते दिखे अपराधी। वारंटी पुलिस वाहन में बनाता दिखा रील्स, हाथ में हथकड़ी लगाकर बनाया वीडियो। एसपी ने दिए जांच के आदेश। शिवपुर के कराहल के उगना आदिवासी बस्ती में फैला डायरिया, 3 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। जिम्मेदार अधिकारियों पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। कलेक्टर ने महिला बाल विकास की सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। सीएमएचओ सहित कराहल के 3 डॉक्टर्स और महिला बाल विकास के सीडीपीओ को नोटिस भेजा गया। नर्स, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजा गया है। जशपुर में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत 8 गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया है। पिकअप में गौवंश से भरकर झारखंड कत्लेखाने में ले जाए जा रहे थे आरोपी के द्वारा, और पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर में बाइक लूट का आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित की शिकायत के बाद से कार्रवाई। बाइक, मोबाइल, चाकू बरामद। कोतवाली में डांटा चौरा का मामला। महाकाल मंदिर में नाग पंचमी की तैयारी, 300 सुरक्षा कर्मियों को एक साथ जंप करवाकर जांची एरो ब्रिज की मजबूती। अधिकारियों ने देखी व्यवस्था। साल में सिर्फ एक बार खुलता है नाग चंद्रेश्वर का पट। सीहोर में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की तलाश, प्रशासन ने शुरू किया शिक्षा सेतु कार्यक्रम। ड्रॉप आउट बच्चों को मिलेगा दोबारा पढ़ाई शुरू करने का मौका। जिला शिक्षा विभाग ने 5 टीमें गठित की। बलौदाबाजार के तेलासी गांव में मकान में चोरी, सोने के चांदी और नकदी पर किया हाथ साफ। इलाज के लिए घर से बाहर गए थे परिजन। मऊगंज में महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। कहा महिला की शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। धार में मारपीट और सरेआम बेइज्जती से आहत होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। आरोपियों ने कार्यकर्ता से मारपीट की थी और 1 किलोमीटर दूर थाने तक घसीटा था। मारपीट के अगले दिन जहर खाकर जान दी। देवास में रेहड़ी पटरी वालों पर कार्रवाई, कई रेहड़ी पटरी वालों का ठेला जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस और निगम की संयुक्त कार्रवाई, सामान ले जाते दिखे अधिकारी, चालान काटे। बाजार में जंगली सब्जी पीहरी की बड़ी मांग, 1200 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रही है पीहरी। जंगली मशरूम के नाम से जानी जाती है पीहरी। बीजापुर में 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 करोड़ 15 लाख के इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश ने भी किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में 13 महिलाएं शामिल। सुकमा में 5 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। पांचों कई नक्सल गतिविधियों में थे शामिल। 5 नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कांकेर में 13 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 62 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिलाएं शामिल। नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 4 महिलाएं भी शामिल। सरेंडर नक्सलियों पर था 33 लाख रुपए का इनाम। पुलिस के सामने किया सभी ने सरेंडर। दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 17 लाख के 5 इनामी नक्सली भी शामिल। लोन वराटू अभियान के तहत किया गया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में एक दंपति भी शामिल। बीजापुर में 1 करोड़ 15 लाख के 25 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया है, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट लिखा है। एक्स पर सीएम ने लिखा है कि बंदूकें अब खामोश हो रही है, बीजापुर बदलाव की राह पर है। इंदौर में बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। आकाशदीप सिंह को इंदौर से किया गया गिरफ्तार। पंजाब के थाने में ब्लास्ट का था आरोपी। धार की कृषि उपज मंडी में उस वक्त हंगामा हो गया जब मंडी प्रशासन ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया। इस फरमान का व्यापारियों ने विरोध किया।
छिंदवाड़ा में यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे पर जाम करने से हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतार। जशपुर में भारी बारिश में बह गई सड़क। पानी के तेज बहाव में सड़क का हिस्सा बह गया। डोमर कोना का मुख्य रास्ता टूटकर बह गया है। 3 लोग गिरे, हुए घायल। सतना में पति पत्नी का घरेलू झगड़ा सड़क पर उतर आया है। एक महिला ने शराब के नशे में धुत अपने पति को चप्पलों से पीटा। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। ग्वालियर में एक युवक ने बेनोई से परेशान होकर हजीरा थाने पहुंचकर खुद को आग लगा दी है। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। देवास जिले में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एबी रोड स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। विदिशा में रेस्क्यू कर गर्भवती महिला की जान बचाई गई। एम्बुलेंस से महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर पुल पुलिया पानी में डूब चुके हैं। भिंड में क्वारी नदी में युवक बह गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कल से लापता युवक की तलाश। भैंस चराते वक्त बह गया था युवक। नर्मदापुरम के दहेटी नदी में बने रपटे पर अचानक से पानी बढ़ गया। अचानक पानी बढ़ने से नदी में बह गई एक कार। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की जान बचाई। उज्जैन में कार रोककर 3 लोगों से मारपीट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार। कार ओवरटेक करने को लेकर हुआ था विवाद। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र में घर में आगजनी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसी ने आपसी विवाद के चलते पीड़ित के घर में लगाई थी आग। शहडोल में मृत मजदूरों के लिए परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट। मुआवजा और परिजनों की लिए नौकरी की मांग। सीवर लाइन में काम करने के दौरान हुई थी मौत। ग्वालियर में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। खाने की खराब क्वालिटी के खिलाफ प्रदर्शन। आर्यभट्ट हॉस्टल के छात्रों का प्रदर्शन। घास लेकर रजिस्ट्रार के पास पहुंचे छात्र। हिमाचल के शिमला के बड़ागांव के पास भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आकर गिर गया। कोई जनहानि नहीं। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 137 लोगों की मौत, 229 लोग घायल। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे समेत 331 सड़कें बंद हो गई है। करीब 70 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गए। ओडिशा के बोध जिले में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। पंजाब के मोगा में टूटी सड़क पर लेटकर बच्चों को सुरक्षित गांव ले जाने वाले 2 नौजवानों को पंचायत ने किया सम्मानित। मुंबई में अगले 4 दिन तक हाई टाइड का खतरा है। इसको लेकर बीएमसी ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने भी भारी बारिश की संभावना जताई। बीएमसी ने बताया कि अगले 4 दिनों तक ये ज्वार लगातार बड़ा होता जाएगा। सबसे ऊंची हाई टाइड 26 जुलाई को दोपहर 1:20 पर आएगी। बीएमसी ने मुंबई के लोगों से हाई टाइड के समय में समुद्र तटों पर नहीं जाने की अपील की है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार अचानक से ढह गई। हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सड़क निर्माण के दौरान सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क पर कंक्रीट बिछाने का काम चल रहा था। गरियाबंद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। हथियारों के बल पर बदमाश 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। नांदेड़ थप्पड़कांड मामले में पुलिस ने मनसे के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मराठी नहीं बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने शौचालय संचालक के साथ मारपीट की थी। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर होटल्स में लगे गुजराती साइन बोर्ड को मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है और इसकी जगह मराठी बोर्ड लगाने की मांग की है। मनसे कार्यकर्ताओं ने रविवार तक गुजराती साइन बोर्ड हटाने का भी अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बोर्ड नहीं हटाए गए तो हम अपने स्टाइल में कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के अजमेर में अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे और लाठियां।
ब्रिटेन से मालदीव के लिए रवाना हुए पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से भी मिलेंगे पीएम, दोनों के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर लगी मुहर। पीएम मोदी ने कहा, एफटीए समझौते दोनों देशों के लिए अहम, इस समझौते से एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा। पीएम मोदी ने लंदन में युवा क्रिकेटर्स से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके कीर स्टारमर भी मौजूद रहे। मॉनसून सत्र के 5वें दिन संसद में हंगामा के आसार। बिहार वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक के सांसद आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद कड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता है इंडिया ब्लॉक। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा कि हमारे पास कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी के सबूत हैं। चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की इजाजत दी है। कर्नाटक चुनाव में धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ लड़ा गया था चुनाव। कांग्रेस के किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं की कोई शिकायत। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आज भी हंगामे होने के आसार। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष विधायक हंगामे कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वाले अपने सांसद गिरधारी यादव को जेडीयू ने दिया कारण बताओ नोटिस। पूछा, पार्टी लाइन से अलग हटकर क्यों दिया बयान, 15 दिन में मांगा जवाब। गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की तीखी बहस हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सारी सीमाएं लांघ रही है, ऐसा सदन में आज तक कभी नहीं हुआ। बीजेपी की डिप्टी सीएम ने मुझे गालियां दी। तेज प्रताप यादव का सम्राट चौधरी पर हमला, कहा अगर सदन में हम होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देते। सम्राट चौधरी अपराधी छवि के लोग हैं। बिहार विधानसभा परिसर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी की तेज प्रताप यादव की गाड़ी के साथ मामूली टक्कर हो गई। पटना के प्रतिबंधित इलाके में जनसुराज की प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज। अतिक्रमण को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सांसद रवि किशन से मजाकिया अंदाज में चेतावनी दी। नाले पर घर बनवाया है, दिक्कत होने पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी के मजाकिया अंदाज पर सांसद रवि किशन ने दिया जवाब। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आप लोग खड़े हैं, खोज ले कहां पर नाला है। कहा, मेरे जरिए प्रदेश को संदेश दिया गया। कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट में अमान्य करार देने की मांग की। वीर सावरकर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। लिखा, समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से दिए गए थे बयान। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, इस केस में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपी के कानपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने थाने के बाहर बैठकर धरना दिया। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्तों ने 60 साल की महिला को नोच नोच कर मार डाला। घटना से लोगों में आक्रोश। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया। कुत्ते ने बच्ची को 50 मीटर में घसीटा।
राजस्थान के दौसा में आवारा कुत्तों की दहशत। यहां पे 11 लोगों को कुत्तों ने काटा है, 5 की हालत गंभीर। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की कैंटीन में खाने में मिले कीड़े। छात्राओं ने यहां पे विश्वविद्यालय पर स्वास्थ्य संबंधी खामियाजा को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। राजस्थान के फलौदी में गौ सेवक अनिल मांझू पर जानलेवा हमला। गाड़ी में की गई तोड़फोड़, हमले में बाल बचे अनिल मांझू। पटना के दानापुर में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल करके कैश ज्वेलरी भी मांगी थी। महाराष्ट्र के बुलढाना में किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटकता मिला शव। फसलों की बर्बादी से परेशान थे दंपति। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को हिरासत में ले लिया। हिमाचल की मंडी में बस के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल। हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार पहले एक पेड़ से टकराई और फिर ट्रांसफार्मर में भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोग बुरी तरीके से घायल। राजस्थान के बाड़मेर में पेड़ से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार सवार ने समय रहते कूदकर बचाई जान। राजस्थान के राजसमंद में हथियारों से लैस 50-60 लोगों की गैंग ने 5 परिवारों पर जानलेवा हमला किया। हमले में 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के होशियारपुर में एक पुलिसकर्मी का नशा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शव वाहन को में आग लगा दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। एमपी के ग्वालियर में एक युवक ने बेनोई से परेशान होकर थाने के सामने खुद को आग लगाई है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बनाए। ओली पॉप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर क्रीज पर। जैक क्राउली और बेन डेकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई है। बेन डेकेट ने 94 रन और जैक ने 84 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रनों की पारी खेली। WWE सुपरस्टार हल्क होगन का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक कंपनी से कहा, भारतीयों की भर्ती रोके, पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी दी। गाजा में बंधकों की वापसी को लेकर तेल अवीव में फिर से प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। कहा, इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच झड़प तीखी हो गई है। थाईलैंड के विमानों ने कंबोडिया में बम गिराए और कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। फिलहाल दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन घपलों के मामले में कंबोडिया में 3000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई भारत सरकार की ओर से दिए गए सुरागों पर हुई। रूस में बड़ा विमान लापता यात्री विमान का मिला मलबा। एटीएस से टूटा था संपर्क। सभी 50 यात्रियों की मौत की जताई जा रही है आशंका। पाकिस्तान में बारिश ने मचाई तबाही। अलग अलग हादसों में अब तक 200 लोगों की हो चुकी है मौत। कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। इथियोपिया में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर सैलाब का मंजर।